हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि अपने इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊँगी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और कई सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए। तो ये सारे क्वेश्चंस के अगर आपने जवाब दे दिए तो इसका मतलब आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा है इस चैप्टर का और आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं कर पाए हो तो पूरे वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें मैंने आपको साथ ही साथ इसके कंसेप्ट भी क्लियर किए और सारे कंसेप्ट अगर क्लियर करेंगे तो आपकी 10 की जगह कई सारे 40 क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आंसर्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, इसके जितने भी ऑप्शंस हैं उन सबको एक्सप्लेन किया है अच्छे से। तो आप पूरी वीडियो को मेरे साथ देखिए और अपने सारे आंसर्स हैं उनको चेक भी करते जाइए साथ ही साथ कि हम कितना ज़्यादा हमारी तैयारी है, अपनी तैयारी को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर आपने इससे पहले एक बात और कि अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि ऐसे ही अच्छे से वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं समय समय पर। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपको जितने भी नए वीडियोज़ हैं उसका अपलोड्स आपको मिल जाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर अमंग द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है गैस्ट्रिक जूस कंटेंट, यानी गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट होता है। तो देखिए गैस्ट्रिक जूस क्या है? गैस्ट्रिक जूस होता है जो स्टमक में फाउंड होता है। तो गैस्ट्रिक जूस स्टमक में फाउंड होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका आंसर क्या निकलेगा? पेप्सिन, लाइपेज एंड रेनिन। इसका आंसर ट्रिप्सिन क्यों नहीं है? जहाँ ट्रिप्सिन है इसका आंसर ट्रिप्सिन क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कहाँ मिलता है? पैनक्रियाटिक जूस में। जबकि पूछा क्या गया है? गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम मिलेगा? पेप्सिन, ना कि ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कहाँ फाउंड है? पैनक्रियाटिक जूस में। और पैनक्रियाटिक जूस में है तो वहाँ ये क्या करता है? ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। चूँकि ये गैस्ट्रिक जूस में फाउंड नहीं है इसलिए ट्रिप्सिन इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या है? पेप्सिन, लाइपेज एंड रेनिन। मुझे पता है आपको सारे आंसर नहीं पता हो, लेकिन अगर आपको ये भी पता हो कि ट्रिप्सिन नहीं है, क्योंकि ट्रिप्सिन अगर कंफर्म है ट्रिप्सिन नहीं है तो ये तीनों पॉइंट तो वैसे ही आउट हो गए। बचा क्या हमारे पास? फर्स्ट ऑप्शन। तो ये भी इस तरह से भी आप आंसर को निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट भी बताऊँ तो पेप्सिन है, लाइपेज है या रेनिन है, ये तीनों एंजाइम किस में मिलेंगे? गैस्ट्रिक जूस में। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। रेनिन भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग है, लेकिन लाइपेज है वो क्या करता है? लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन जो है वो जो प्रोटीन है स्टोमक में उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? डाइपेप्टोन्स में। जबकि ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन उन्हीं डाइपेप्टोन्स को इंटेस्टाइन में जाके किस में कन्वर्ट कर देता है? ये कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड में। ठीक है, तो ये हो गया ट्रिप्सिन और पेप्सिन का फंक्शन। बचा क्या है? रेनिन। रेनिन क्या करता है? ये भी एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेनिन पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रेनिन क्या करता है। लेकिन रेनिन अगर यहाँ क्वेश्चन होता कि कौन मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है तो वहाँ पर यहाँ आंसर आता है रेनिन, क्योंकि जो मिल्क में जो प्रोटीन फाउंड होती है कैजिन, उसको रेनिन क्या करता है? पैरा कैजिनेट में बदल देता है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम है? रेनिन। तो ये आप लाइपेज क्या करता है? लाइपेज है लिपिड को डाइजेस्ट करता है। तो ये पूरा क्वेश्चन है, इसके सारे ऑप्शंस हैं वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं कि ट्रिप्सिन क्या है और पेप्सिन क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन सा एंजाइम है, प्रोटीन लाइटिक एंजाइम है या स्टार को डाइजेस्ट करते हैं वो कौन सा एंजाइम है, या लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है वो कौन सा एंजाइम है। जहाँ एज लगा हो, पीछे अगर कहीं भी एज लगा हो इसका मतलब है कि वो क्या है? एक एंजाइम है। ये एंजाइम की एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि एज लगा होगा प्रेफिक्स तो वो क्या होता है? एंजाइम होते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके साथ सारे ऑप्शंस भी क्लियर हो गए होंगे। मैंने चारों ऑप्शन आपको अच्छे से क्लियर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीएच ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज की पीएच कितनी है? तो राइट आंसर इज 6.8। पीएच क्या है? 6.8। अब नाम से ही पता पड़ रहा है कि सलाइवरी अमाइलेज क्या है। तो सलाइवरी अमाइलेज किस में प्रेजेंट है? सलाइवा में। और जब सलाइवा में प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कहाँ फंक्शन करेगा? माउथ में। माउथ में, क्योंकि सलाइवा क्या है? लार है, हिंदी में लार बोलते हैं इसको। और ये किस में फंक्शन करता है? माउथ में। तो माउथ में ये क्या करता है? माउथ में ये फंक्शन करेगा, क्या करेगा? स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा? माल्टोज में। तो ये एक फंक्शन है इसका, नाम से पता पड़ गया सलाइवरी अमाइलेज। ये 3-4 क्वेश्चन बन गए इसमें। सलाइवरी अमाइलेज कहाँ फाउंड होता है? माउथ में। किस में प्रेजेंट होता है? सलाइवा में।
कहाँ कहाँ फंक्शन करता है, माउथ में। किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को। किस में कन्वर्ट करता है स्टार्च को, माल्टोज में। उसकी पीएच कितनी है, 6.8। तो ये भी मैंने एनसीईआरटी की बुक में से ये क्वेश्चन देखा है। इसका आंसर, ये जो क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें से 4-5 क्वेश्चन इतने से टॉपिक पे ही बन जाते हैं कि सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम। हाँ, तो बताइए ये फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टोमक है, लिवर है, माउथ है या इंटेस्टाइन है, किस में से डाइजेशन का फूड स्टार्ट होता है? आंसर आप बताइए। हाँ, आपके दिमाग में मुझे पता है एक आंसर आ रहा होगा, क्या है, इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन इसका आंसर नहीं है। या आपका अगर ये सोच रहे हो कि स्टमक में स्टार्ट होता है, तो बिल्कुल नहीं, इसका स्टार्ट होता है माउथ से। मैंने अभी आपको सलाइवरी अमाइलेज के बारे में बताया था कि सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। तो इसी तरह से फूड का जो डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। लगभग 30% जो है, 30% फूड है वो कहाँ डाइजेस्ट हो जाता है, माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है। फिर आंसर है इसका माउथ। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और इसका आंसर भी समझ में आया होगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लगभग इससे मिलता जुलता है। तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, इसका आंसर मुझे बताइए। सेकंड क्वेश्चन है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट फ्रॉम। अब है प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, आप मुझे इसका आंसर बताइए, कहाँ स्टार्ट होता है जी। तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टोमक में, माउथ नहीं है इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक पॉइंट लगा दिया गया है, क्या है, प्रोटीन। अगर डायरेक्ट फूड का डाइजेशन पूछते हैं तो अभी हमने आंसर बताया था माउथ, लेकिन यहाँ पर क्या आंसर दे रखा है, प्रोटीन। अब प्रोटीन दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या है, स्टोमक। ठीक है, इसका आंसर स्टोमक है। प्रोटीन क्योंकि डाइजेस्ट कहाँ पर होती है, स्टोमक में। क्योंकि मैंने अभी आपको प्रोटीन का डाइजेशन भी समझाया था, फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपको पूरा प्रोटीन का डाइजेशन समझाया था। तो गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, माउथ में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, रीज़न मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो माउथ की सलाइवा है उसके अंदर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होते। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी है कि ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर डाइजेशन नहीं होता। तो ये क्वेश्चन है, किस फॉर्म में पूछा जाए, मैं आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना, लेकिन आंसर उसका क्या रहेगा, वो है ऊसोफेगस। क्योंकि ऊसोफेगस क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, पासिंग ट्यूब। ऊसोफेगस क्या करती है, सिर्फ एक पासिंग ट्यूब है, और ये क्या करती है, फूड को कैरी करती है, यानी जो भी फूड हम खाते हैं उसको माउथ से सीधे कहाँ पहुँचाती है, स्टोमक में। यहाँ पर फूड का डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी एंजाइम फाउंड नहीं होते। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइल जूस कंटेंट फॉलोइंग एग्जाम। बाइल जूस में कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं, तो पेप्सिन है, लाइपेज है, एंटेरोकाइनेज है या नो एंजाइम। तो आई होप आपके दिमाग में इसका आंसर मुझे पता है क्या आ रहा होगा। बाइल जूस है तो आप समझोगे इसका आंसर है लाइपेज, लेकिन इसका आंसर लाइपेज नहीं है, इसका आंसर है नो एंजाइम। ये भी एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इसमें अक्सर गलती कर देते हैं। क्यों, लैक ऑफ नॉलेज। अगर उनको नॉलेज नहीं होती तो वो क्या करते हैं, इसका आंसर सीधा सीधा क्या लगा देंगे, लाइपेज, जो कि एक रॉन्ग आंसर है। इसका आंसर क्या है, नो एंजाइम। यानी बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं मिलते हैं। बाइल जूस में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, मैंने इसका पूरा फुल डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर के नाम से प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। फर्स्ट पार्ट है, उसमें मैंने पूरा आपको सिस्टम समझाया है, और ये भी बताया है कि बाइल जूस में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्या नहीं होते हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि बाइल जूस में क्या प्रेजेंट होते हैं। बाइल साल्ट्स होते हैं, बिलीरुबिन है, बिलीबर्डिन है, ये सब पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। इसलिए तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब एंजाइम ही नहीं है तो बाइल जूस फिर क्या डाइजेस्ट करता होगा। बिल्कुल नहीं, बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस फैट्स को इमल्सिफाई करता है। जिससे साबुन होता है ना, साबुन की छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है, बड़ी बूंदें। सिमिलरली बाइल जूस है, ये भी फैट्स की जो बड़ी बड़ी गोलाकार बड़ा बड़ा जो मॉलिक्यूल है उसको किसमें, छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट कर देता है। ये काम करता है बाइल जूस। लेकिन फूड को डाइजेस्ट कौन करेगा, यानी लिपिड्स को डाइजेस्ट कौन करेगा, लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है लाइपेज एंजाइम, जो कहाँ फाउंड होता है आगे मैं बताऊंगी। वैसे ये फाउंड होता है स्टोमक गैस्ट्रिक जूस में ही मिलता है और पैनक्रियाटिक जूस में भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन।
सबसे ज़्यादा फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है? तो आप इसका आंसर बताइए। आई होप आपको सबको पता है, ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन लिया है मैंने, लेकिन यहाँ मैंने थोड़े ऑप्शन में ट्विस्ट दिया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन है कि लार्ज इंटेस्टाइन है सबसे ज़्यादा, और वो भी मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। ऐसा नहीं है कि इंटेस्टाइन में, कि लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन नहीं हो, इंटेस्टाइन इस लार्ज में भी होता है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लेकिन कौन सी इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है? तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं माइक्रोविलाई, और ये माइक्रोविलाई क्या करते हैं? ये माइक्रोविलाई फूड को फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऐसे बाल जैसे होते हैं, हेयर जैसे, और ये पूरे फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें किसका एब्जॉर्प्शन होता है? मोस्टली ड्रग का। किसका? ड्रग होती हैं, और ड्रग है, वाटर है, ये किस में? लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर? तो ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो किस में होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन नहीं दे रखा हो, मैक्सिमम वर्ड ही नहीं दिया हो, क्वेश्चंस को समझिए, क्वेश्चन को कम से कम कई बार पढ़िए। अगर आप किसी कंपटीशन को पेपर दे रहे हैं तो उस क्वेश्चंस को 2 से 3 बार पढ़िए कि उसमें लिखा क्या है, पूरे क्वेश्चंस को पढ़िए, तब उसका आंसर निकालिए। क्योंकि देखिए क्वेश्चंस जो पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो टफ नहीं आते, बहुत ही जनरल आते हैं। अगर आप किसी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो बहुत जनरल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसका आंसर ऑप्शंस को भी पढ़िए, तब उसका राइट आंसर पे पहुंचिए। और ये तभी होगा जब आप कंसेप्ट को अपने क्लियर रखेंगे। और कंसेप्ट कौन क्लियर करेगा? अनिल रुचि मुखरिया चैनल। ये बायोलॉजी के बारे में या केमिस्ट्री के बारे में या फिजिक्स के बारे में, मैथ्स के बारे में, चारों किसी भी सब्जेक्ट के हो आप, अगर आपको साइंस से रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो आपको यही चैनल आपको कंसेप्ट आपकी क्लियर करेगा। चाहे जिससे आप कंसेप्ट बेस्ड स्टडी करोगे तो आई हो आप कभी भी डिफीट नहीं होगी किसी भी एग्ज़ाम में, और आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को मेंटेन कर सकते हो। क्योंकि आगे बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं और ये सारे एग्ज़ाम्स में आप अपना अच्छे से परफॉर्मेंस दीजिए, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। नेक्स्ट है सीक्रेटिन हार्मोन सीक्रेटेड बाय। सीक्रेटिन हार्मोन किससे सीक्रेट होता है? सीक्रेटिन हार्मोन कौन सीक्रेट करेगा? ये आंसर बताइए आप। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो नीट का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने यहाँ भी डाल दिया है क्योंकि क्या है, थोड़ा हाई लेवल में पूछ लेते हैं जनरल क्वेश्चन में, तो हाई लेवल में पूछ लेते हैं। ये फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन है जो कौन सीक्रेट करता है? तो इसके वो सीक्रेट करती है, आप एज इट इज को याद कर लेना, ब्रूनर ग्लैंड। मैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन और अच्छे से इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगी अगर आप हाई लेवल का पढ़ना चाहते हो, लेकिन इसका हार्मोन का आप याद रख लेना कौन सीक्रेट करता है। ब्रूनर ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? ये ड्यूडेनियम म्यूकोसा में, यानी ड्यूडेनियम किसका पार्ट है? इंटेस्टाइन का। इंटेस्टाइन के ड्यूडेनियम में ये प्रेजेंट होती है। चीफ सेल क्या सीक्रेट करती है? चीफ सेल सीक्रेट करती है पेप्सिनोजन। पेनक्रियाज है, पता ही है आपको, ये भी एक ग्लैंड है, और लिवर भी एक ग्लैंड है, लेकिन इसके लिए राइट आंसर क्या है? ब्रूनर। राइट आंसर है ब्रूनर ग्लैंड। ओके, दिस इज द राइट आंसर इज ब्रूनर ग्लैंड। सीक्रेटिन हार्मोन कौन सा हार्मोन है? फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इस द कॉलम विद कॉलम सेकंड। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप तभी कर पाओगे जब आपको पूरी नॉलेज होगी। तो नॉलेज के लिए तो हम क्लियर करने बैठे ही हैं यहाँ पर। तो कौन सा है? फर्स्ट ए है बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन। क्या बताइए जल्दी इसका आंसर है? तो राइट आंसर इज बाइल। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, मैंने सेकंड क्वेश्चन में ही समझाया था कि स्टार्च को कौन ब्रेक डाउन करेगा, कौन डाइजेस्ट करेगा, उसको हाइड्रोलिसिस ही बोल देते हैं। जो स्टार्च को डाइजेस्टिव के लिए है स्टार्च सलाइवरी अमाइलेज। डाइजेशन ऑफ फैट्स का डाइजेशन है वो कौन करेगा? लाइपेज। ये अब आप बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन एंड डाइजेशन ऑफ फैट, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि मैंने बताया था कि बिलिरुबिन बिलीवर्डिन ये क्या है? बाइल पिगमेंट। क्या है ये? बाइल पिगमेंट है, और ये क्या करते हैं? ये बाइल फैट्स को एमल्सिफाई करते हैं। लेकिन फूड का डाइजेशन है वो कौन करेगा? लाइपेज। सलाइवरी ग्लैंड ये कौन सी होती है? पैरोटिड ग्लैंड। तो ये आपको बताया था मैंने, जो डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2 है उसमें पूरा सलाइवरी ग्लैंड के बताए हैं मैंने, कौन कौन सी ग्लैंड होती है, उनके कौन कौन से डक्ट होते हैं, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे रखा है, और ऊपर आई बटन है वहाँ भी मैं उसका लिंक दे देती हूँ, आप यहीं से उसको देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटेरोकाइनेज एंजाइम। एंटेरोकाइनेज एंजाइम क्या है? और ये वो चीज़ है इसेंशियल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिनोजन इज सीक्रेटेड बाय, यानी एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है उसको कौन सीक्रेट करता है?
तो एंटेरोकाइनेज एंजाइम क्या है? सबसे पहले तो ये समझिए कि एंटेरोकाइनेज एंजाइम कहाँ से के फंक्शन क्या है। तो क्वेश्चन में ही फंक्शन, तो इसका क्वेश्चन में ही पता पड़ रहा है। एंटेरोकाइनेज का फंक्शन क्या है? इसेंशियल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिन एंजाइम के बारे में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाया था कि ट्रिप्सिन क्या करता है, जो पेप्टोन्स है उनको किस में कन्वर्ट कर देगा? पेप्टाइड में। ठीक है, तो ट्रिप्सिनोजन उसको पेप्टोन्स को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो इस ट्रिप्सिनोजन किस में, ये ट्रिप्सिन जो है वो कैसा है? एक्टिव। उससे पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है ट्रिप्सिनोजन। किस में कन्वर्ट होता है? ट्रिप्सिनोजन। देखो जन जहाँ लगा है ना, जन जो वर्ड, ये जो जन आपको दिख रहा है, ये वर्ड जहाँ भी आपको दिख जाए, ये जो जन वर्ड है ये आपको दिख जाए, इसका मतलब ये जो इतना सा वर्ड है ये आपको दिख जाए, इसका मतलब है ये कैसी फॉर्म है? इनएक्टिव। ये पूरी की पूरी फॉर्म इनएक्टिव है, चाहे पेप्सिनोजन हो चाहे ट्रिप्सिनोजन हो। तो ट्रिप्सिनोजन कैसी है? इनएक्टिव फॉर्म है। और इस इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव में, किस में? एक्टिव में कन्वर्ट करेगा। एक्टिव क्या होता है? ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है? एंटेरोकाइनेज। क्या प्रेजेंट होता है? एंटेरोकाइनेज एंजाइम। ये जो है ट्रिप्सिनोजन को ये प्रेजेंट होता है एंटेरोकाइनेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है? इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम सीक्रेटेड कहाँ से होता है? सीक्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ से सीक्रेट होता है? ये होता है हमारा, यस, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इस वाले इसका आंसर है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ये ध्यान रखना कि जो ट्रिप्सिनोजन है ये किस में, ट्रिप्सिन किस में प्रेजेंट होता है? पैनक्रियाटिक जूस में। तो आप इसका आंसर पैनक्रियाज मत कर देना, इसका आंसर क्या है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ये सीधा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और इस पे नीट में कई बार क्वेश्चन भी आया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्चे क्या है उस लाइन को पूरी तरह से पढ़ते नहीं है और तुरंत इसका आंसर पैनक्रियाज कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। आंसर इसका निकलेगा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो आप मुझे बता सकती कीजिए। बिल्कुल, इसका आंसर क्या है? लिवर। इसकी ह्यूमन जो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की वो है लिवर। लिवर है, न कि थायराइड। थायराइड नहीं है। क्यों नहीं है थायराइड? क्योंकि थायराइड क्या है, हाँ अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता विच इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, अगर लार्जेस्ट और ग्लैंड के बीच में एक एंडोक्राइन वर्ड और लगा देते तो यहाँ पर हो जाता थायराइड ग्लैंड। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या पूछा है? ग्लैंड। ग्लैंड पूछा है, सिर्फ ग्लैंड पूछा है, सिर्फ ग्लैंड पूछा है। तो इसका राइट आंसर है लिवर। ठीक है, तो ये आपके पूरे 10 क्वेश्चन हैं। लिवर हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। इसके बारे में मैंने फुल डिस्क्रिप्शन फर्स्ट में बताया, आप वहाँ से पूरा देख लेना, तब आपको आगे का भी समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हम आपको पूरी बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब